नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, गायत्री का जो है वो अर्थ क्या होता है। तांत्रिक गायत्री के बारे में मैंने आपको बताया है। वैदिक गायत्री तो आप लोग जानते ही है कि वैदिक गायत्री जो कि मूल गायत्री मंत्र जो है उसके माध्यम से जो जाप आदि किए जाते, संध्या आदि किए जाते हैं, उस बारे में आप लोग जानते ही है मूल गायत्री के विषय में। और तांत्रिक गायत्री मंत्र जो है, जो आपके इष्ट गायत्री या पूजा गायत्री मंत्र है, उसे कहा जाता है। जो भी आपके इष्ट है उनके जो गायत्री मंत्र होते हैं, चाहे माँ के हो, चाहे माँ दुर्गा के हो, माँ काली के हो, सभी के अलग अलग मंत्र होते हैं, सभी के अलग अलग। एक जन ने मुझे पूछा कि क्या माँ दुर्गा के जो गायत्री मंत्र है उन्हीं से जो है केवल मात्र जो उस मंत्र से ही जो है सभी देवियों के हम पूजन कर सकते हैं या नहीं। नहीं, सभी के गायत्री मंत्र जो है वो अलग होता है। आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। असल में कई देवी मंत्र जो है वो नहीं मिल पाता है, पर आप लोग अगर थोड़ा ढूंढेंगे, जो कि इंटरनेट में भी आजकल तो मिल ही जाता है, तो आप लोगों को मिल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, पर सभी के गायत्री मंत्र अलग होते हैं। माँ दुर्गा के गायत्री मंत्र जो है वो अलग होते हैं, माँ जगधात्री के अलग होते हैं, माँ अन्नपूर्णा के अलग होते हैं, माँ काली के अलग होते हैं, माँ तारा के अलग होते हैं, माँ लक्ष्मी के अलग होते हैं, माँ सरस्वती के अलग होते हैं, सभी के। शिव जी के अलग होते हैं, नारायण जी के अलग होते हैं, कृष्ण के अलग होते हैं, श्री राम के अलग होते हैं। सभी के जो है गायत्री मंत्र जो होता है वो अलग अलग होता है। गायत्री मंत्र को जो है ना, हर पूजा के जो है जो पूजा आप कर रहे हैं, बहुत सारे समय बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो उतना मंत्र आदि नहीं जानते, या फिर किस प्रकार से निवेदन आदि करें वो नहीं जानते। तो गायत्री ये जो मंत्र है, जो कि इष्ट गायत्री या पूजा गायत्री जो है, वो मूल मंत्र होता है। एक प्रकार से मूल मंत्र का अर्थ होता है, मूल मंत्र तो वैसे एक निवेदन मंत्र होता ही है, जो कि मान लीजिए ओम नमः शिवाय होता है, या फिर ओम श्री श्री भगवती। पर ये मंत्र के माध्यम से जो है आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपको कोई और मंत्र नहीं आता है तो आप गायत्री मंत्र के माध्यम से भी जो है सभी पूजा आदि जो है वो निवेदन कर सकते हैं। आप गायत्री जाप अगर करके जो है केवल मात्र मान लीजिए माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो श्री श्री भगवती दुर्गा देव्यै नमः ये कहते हुए सभी वस्तुओं को अगर आप निवेदन करते तो आपके वो पूजा भी जो है वो संपूर्ण होता है। तो गायत्री मंत्र इतना पावरफुल होता है। वैदिक गायत्री जैसे कहते हैं ना कि वैदिक गायत्री जो करते हैं उनमें एक तेज और ऊर्जा मिलता है, तो तांत्रिक गायत्री के विषय में भी वही सेम है, यानी कि इष्ट गायत्री के विषय में भी वही सेम विषय है दोस्तों। तो यहाँ पर कहा गया है, गायत्री के अर्थ के विषय में कहा गया है कि आप लोग कई बार जो है मुझसे जो पूछते हैं कि गायत्री का अर्थ क्या है, तो गायत्री के अर्थ के विषय में गंधर्व तंत्र में कहा जा रहा है कि गायन्तं त्रायते जस्माद गायत्री तेन चोच्यते महापातकं जुक्तहपि प्रजपेद दशधा यदि। गायन्तं त्रायते जस्माद गायत्री तेन चोच्यते महापातकं युक्तहोपि प्रजपेद दशधा यदि। अर्थात जो है ये जो जापकारी के, यानी कि इसे गीतकारी कहा गया है। गायन्तं यानी कि जो गान, एक प्रकार से गान अर्थात जो गीत के माध्यम से जो जाप किया जाता है। एक्चुअल में आप देखिएगा गायत्री मंत्र जो होता है वो एक छंद के साथ जो है जाप होता है। हमेशा जो है ना गायत्री मंत्र जो होता है उसका एक छंद होता है, तो वो एक गीत के तरह जो है, गीत असल में नहीं है पर गीत के तरह उसके छंद होते हैं। तो गायत्री मंत्र अगर जो है गायत्री जो है वो जापकारी के त्राण के लिए, जो जापकारी या गानकारी के त्राण यानी कि विपद मुक्त करता है, उसे ही गायत्री कहा जाता है। गायन्तं त्रायते जस्मात् गायत्रीं तेन चोच्यते। अर्थात जो है जो जापकारी या फिर जो गानकारी शब्द भी यहाँ पर कहा जा रहा है। गान का मतलब होता है गीतकारी, जो जाप कर रहे हैं। तो एक ही विषय है, गानकारी या जापकारी जो है वो एक प्रकार से एक ही विषय है। जापकारी के विपद को यानी कि जो किसी भी प्रकार की आपदा आदि जो कुछ भी है उसको त्राण करते हैं ये मंत्र अगर नित्य जाप की जाए तो उनके जो विपद आदि है, आपदा आदि है, उनको त्राण करते हैं। उनके जो इष्ट है वो त्राण करते हैं। उन्हें किसी समस्या से, कहते हैं ना कि आपके ये काम नहीं बन रहे हैं, या फिर आप देखिएगा जो बहुत
महान गुरु व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि आप जाप करिए, आपके ये सारी समस्या, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इससे कैसे उभरूँ, इस प्रकार के मैं समस्या में फंसा हुआ हूँ। तो महान जो गुरु लोग होते हैं वो हमेशा आपको यही उपदेश देंगे कि आपको जाप करना चाहिए, आपको जाप करना चाहिए, आप जाप करिए, आप जाप की संख्या जो है वो नित्य प्रतिदिन बढ़ाइए। बढ़ाइए का मतलब जो है आप और भी ज़्यादा एकाग्र होइए ईश्वर के प्रति। देखिएगा ईश्वर जो है आपके उन सारी समस्याओं को अवश्य अंत कर देंगे। तो गानकारी या जापकारी के आपदा को त्राण करने वाली ये मंत्र है, इसीलिए इसे गायत्री कहा जा रहा है। गानकारी, गानकारी के विपद यानी कि जो आपदा है उसे त्राण करते हैं, गानकारी के आपदा को त्राण कर रहे हैं, तो इसलिए इसे गायत्री कहा जाता है। गानकारी के आपदा को त्राण करने के कारण इस मंत्र को गायत्री कहा जा रहा है। और महापात की भगवान भोले मतलब शिव जी जो है वो बोल रहे हैं महादेवी से कि महादेवी महापातक युक्त होपी प्रजपीद दशधा यदि, यदि कोई केवल मात्र 10 बार भी नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करता है तो उनके भी सारे पाप, सारे जो नेगेटिविटी जो है वो नष्ट होने लगता है। तो इसलिए जो है ये हमेशा कम से कम 10 बार नित्य प्रतिदिन आप लोगों को करना ही चाहिए दोस्तों। तो गायन्तं त्रायते जस्मात् गायत्री तेन चोच्यते, अर्थात गानकारी के आपदा को जापकारी, गानकारी अर्थात जापकारी जो है, बहुत सारे शब्द असल में क्या होता है जो पुराने ग्रंथ होते उसमें इसी प्रकार से वर्णन आपको मिलेंगे दोस्तों। आज हमारे जो प्रचलित जो शब्द आती है ना वो शायद उसमें आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए कई समय जो है समझने में थोड़ा समस्या हो जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि दोनों चीज़ें ही जो है सही तरीके से समझा दूँ। तो यहाँ पर जो है गानकारी के आपदा को त्राण करते हैं, तो इसीलिए इन त्राण के, गानकारी के आपदा को त्राण करने के ये जो मंत्र है इसीलिए इसे जो है गायत्री कहा जाता है। ये विषय जो है ये गंधर्व तंत्र में कहा जा रहा है। शिव जी जो है वो महादेवी को बोल रहे हैं। और महापातक भी अगर जो है नित्य प्रतिदिन, तो तांत्रिक जो गायत्री है उसका अर्थ आपको समझ में आ गया है मुझे लगता है कि तांत्रिक गायत्री जो है गानकारी के आपदा को त्राण करते हैं, तो इसे जो है इसीलिए जो है इसे गायत्री कहा जा रहा है। और नित्य प्रतिदिन कोई 10 बार इसका जाप करने से भी जो है महा से महा जो पाप है उससे भी जो है वो मुक्त होने लगता है। गायत्री असल में गायत्री मंत्र जो है, जो हमारे मूल गायत्री मंत्र है उसी के अनुसार ही तांत्रिक गायत्री है, जो वैदिक गायत्री के अनुसार ही हमारे जो है तांत्रिक गायत्री भी है। इसमें भी जो है एक समर्पण की भावना है, पर ये जो है ये हर किसी के इष्ट के ऊपर, इष्ट के अनुसार है। अर्थात जो मूल गायत्री है उसके छंद आदि उसके अनुसार ही तांत्रिक गायत्री है, उसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं है, उसके छंद आदि या फिर उसके जो विषय है उसके अनुसार ही ये है। पर ये हर इष्ट के अनुसार जो है, हर इष्ट के जो है वो अलग अलग हो रहे हैं। हर इष्ट के जो है जो विशेषता है वो उस गायत्री मंत्र में जो है वो आपको दिखेगा दोस्तों। तो यही जो है तांत्रिक गायत्री मंत्र का विश्लेषण आप बोल लीजिए या फिर व्याख्या बोल लीजिए, जो कि गंधर्व तंत्र में शिव जी जो है वो महादेवी को करते हैं। कि तांत्रिक गायत्री का अर्थ होता है कि गानकारी के विपत्ति को यानी कि आपदा को त्राण करने वाले जो मंत्र है वही गायत्री है। तो गायत्री आप देखिएगा, बहुत सारे लोग मुझसे, आप मुझे पूछ रहे थे, मुझे 2 मेल भी मिला इस बारे में कि गायत्री मंत्र जो है वो तो वैदिक विषय से ही मिलता है, मतलब उसके छंद वगैरह ये सब कुछ सेम रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई विषय नहीं है। पर मूल गायत्री जो है वो एक अलग विषय है, वो देखिएगा पूरे ब्रह्मांड के विषय को लेकर बोल रहे हैं। भूर्भुवः स्वः, ये जो है तीनों लोकों की उसमें आपको छवि जो है वो आपको मिलेगा। पर जो हम इष्ट गायत्री का जाप कर रहे हैं उसमें जो है हमारे जो इष्ट या फिर जिनके हम पूजा कर रहे हैं, जिन्हें हम निवेदन कर रहे हैं धूप दीप आदि, उनकी ही जो है छवि, उनके ही वर्णन जो है
आपको उस गायत्री में मिलेगा। तो वो गायत्री जो है हर किसी के अलग अलग विशेषता पूर्ण है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।